जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस किसी पेपर में पॉलिटी पूछी जाती है उस पेपर में आज के टॉपिक से सवाल आना निश्चित है। 100% श्योरिटी है कि इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा। तो आज हम बात करते हैं भारत में अब तक हुए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन या संविधान के किसी आर्टिकल में या किसी भाग में संशोधन करना वो किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और किस आर्टिकल के तहत होता है? 368 आर्टिकल के तहत होता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन को संविधान के भाग 20 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 20 में। कभी कभी ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी आपको रोमन अंक के बारे में भी पूछ लेता है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन को रखा गया है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये आता है। दक्षिण अफ्रीका देश से ये संविधान संशोधन लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में पहला संविधान कब हुआ था? 1951 में हुआ था और वो संशोधन भूमि सुधार के बारे में था। किस में था? भूमि सुधार के बारे में। इस संविधान संशोधन के तहत भारत में जो अनुसूचियाँ थीं, शेड्यूल जो थे, 8 शेड्यूल थे मूल संविधान के अंदर, और उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब? 1951 में। भारत का दूसरा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें राज्य पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? इसमें राज्य पुनर्गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना की गई और फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताया जो भाषाई आधार पर थे। ठीक है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने वाला, राज्यों का पुनर्गठन करने वाला कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग था। कब किया इन्होंने? 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की गई। इनके अनुसार भारत को कितने राज्यों में बांटा गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर विभाजित किया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन आता है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962। 1962 में क्या हुआ था? जो नागालैंड राज्य है उसे राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया? 13वां संविधान संशोधन 1962 में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत की जो मूल संविधान में जो भाषाएं थीं, ठीक है, उन भाषाओं में 15वीं भाषा जोड़ी गई जो सिंधी थी। कौन सी थी? सिंधी। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इन 1967 में जोड़ी गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं जो इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो हर भाषा को जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। तो सबसे पहला भाषा को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन इस्तेमाल किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसके द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसे मिनी संविधान कहते हैं कि इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार किया गया। इसे लागू कब किया गया? 1977 में किया गया। प्रस्तावना में संशोधन में 3 शब्द नए जोड़े गए थे: पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 95% है। ठीक है, इसी संविधान संशोधन में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 में। इस केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जजों की क्या बैठी थी? बेंच बैठी थी, बैठक थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी अब तक संविधान में किसी भी केस के लिए सबसे बड़ी बेंच किस केस में बैठी थी? केशवानंद भारती केस में बैठी थी। और इसका निर्णय जो हुआ था वो 7 और 6 के फेवर में हुआ था। 7 और 6 के रेशियो में हुआ था। इसमें 7 जो जज थे वो इसके संशोधन करने के लिए राजी थे और ये अगेंस्ट थे, 6 अलग मत अलग थे इनके। ठीक है, इस केस के द्वारा ये बोला गया
कि संविधान के प्रस्तावना के जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, आधारभूत ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। इसी की वजह से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के पर, और वो था मूल कर्तव्य, जिसके तहत आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ठीक है, और जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य थे, कोई मूल कर्तव्य नहीं था। और बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। तो वर्तमान में टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं टोटल वर्तमान के अंदर। अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन, जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय हुआ था। 44वां संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मूल अधिकार था, जो 31 में आता था, आर्टिकल 31 में आता था, उसे अब क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, ना कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके पीछे की करने की क्या मंशा थी? इसके पीछे की करने की मंशा ये थी कि जब कोई सरकार किसी काम के लिए किसी ज़मीन के लिए चाहिए, सरकार को क्या चाहिए होती है? ज़मीन। जब भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो सरकार को चाहिए ज़मीन। अगर ज़मीन फंडामेंटल राइट होगा तो कोई भी अपनी ज़मीन नहीं देगा, सीधा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बना गया। अब कानूनी अधिकार क्या होता है? सरकार उस संपत्ति को ले सकती है। ठीक है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, सरकार उसका मुआवजा देती है। ठीक है, फिर उसके बाद आया संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985। क्या आया? 1985। इसमें स्थायी सरकार बनाने का निर्माण करना था। इसका उद्देश्य क्या था? स्थायी सरकार का निर्माण करना, क्योंकि 52वां संविधान संशोधन 1985 ये किसके समय आया था? उस समय राजीव गांधी क्या थे? राजीव गांधी भारत के पीएम थे। राजीव गांधी की सरकार में आया था दल बदल कानून। कौन सा कानून आया था? दल बदल कानून। इस कानून के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, और इस संविधान संशोधन का उद्देश्य ये था कि स्थायी सरकार का निर्माण किया जा सके दल बदल कानून को लाने से। इसमें क्या चीज़ें दिक्कतें क्या आती थी? जब भी कोई पार्टी चुनाव जीतती थी, ठीक है, तो उसके जो नेता हुआ करते थे, जीते हुए नेता, वो दूसरी पार्टी में चले जाया करते थे इस कानून को बनने से पहले। ठीक है, अब इस कानून के बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति जीता हुआ नेता, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी जो विधायकी है या सांसदी है वो रद्द की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 बहुमत या 2/3 नेता किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पे दल बदल कानून नहीं लगता है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था। जो राज ठाकरे की सरकार थी उसके सारे के सारे जो विधायक थे, अधिकतर विधायक कहाँ चले गए थे? एकनाथ शिंदे वाली पार्टी में चले गए थे। एकनाथ शिंदे टूट गए थे तो उन्होंने सारे के सारे जो विधायक थे उन सबको अपने पास ले लिया था। ठीक है, अब हम बात करें 61वां संविधान संशोधन की। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की जो आयु थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 के थ्रू इस संविधान के तहत आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन जो है वो भाषा के ऊपर आधारित है। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उन 3 भाषाओं को क्या है? नमक बोलते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। कोकड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? गोवा के तट के आसपास जो भाषा बोली जाती है उसे कोकड़ी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा पहले एक संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एक भाषा जोड़ी गई थी। 15वीं भाषा कौन सी थी? आपकी सिंधी भाषा थी। फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। ठीक है, अब तक कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 18 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम अगले संविधान संशोधन की बात करें तो अगला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन को हम क्या मानते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शासन किस तरीके से हो उसके बारे में हमें जानकारी देता है, या पंचायती राज के बारे में जानकारी देता है। इस संविधान संशोधन के तहत
जो अनुसूचियाँ थीं 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय थे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में। 73वां संविधान संशोधन करके गाँव में जो शासन होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और 74वां संविधान संशोधन 1992 करके जो नगर है, जो नगर होते हैं उनमें नगर निगम, नगर पालिका का संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन करके जो अनुसूची है, अनुसूची 12 को जोड़ा गया। तो अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। जो नगर के अंदर गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है। नगर निगम, नगर पालिका के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची 12 जोड़ी गई जिसके अंदर 18 विषय हैं। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अनुसूची 12 में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अनुसूची 11 जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में है। अनुसूची 12 जो है वो नगर पालिका, नगर निगम के बारे में है। ठीक है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन, जो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया, जो क्या है? आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार में 21 का ए जो है उसे क्या कहता है? निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को क्या देना है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का काम है। ठीक है। और इसी संविधान संशोधन के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर आपका आता है 89 संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन के तहत जो आर्टिकल 338 है उसमें संशोधन किया गया है। आर्टिकल 338 क्या है? राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग है। आर्टिकल 338 क्या है? राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग। इसमें आर्टिकल में संशोधन करके 338 का ए जोड़ा गया और 338 का ए में एक नया आयोग का गठन किया गया, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? आपका 89वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। उसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन भाषा में संशोधन करने वाला आखिरी संविधान है। ठीक है। जैसे मूल संविधान के अंदर 14 क्या थी? राष्ट्रीय भाषाएं थीं। उसी तरीके से आपका जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी। कौन कौन सी हैं? मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इन सबको मिला के भाषा में संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है। और मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थीं, 8 को जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हैं जो भारत में अभी वर्तमान में मूल संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है। अभी तक यहाँ पर आपको समझ में आया। अगला संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन जो है वो मंत्री परिषद विस्तार की सीमा के बारे में है। ये संविधान संशोधन ये बताता है कि लोकसभा की कुल संख्या जितनी होगी उसका 15% ही मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है। तो लेकिन दिल्ली के लिए कितना है? 10% है। दिल्ली के लिए कितना है? दिल्ली राज्य के लिए कितना है? 10% है। बाकी सभी राज्यों के लिए लोकसभा की जितनी संख्या होगी उसका 15% ही क्या होगा? मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 में लागू हुआ था। ठीक है। इसमें क्या है? सहकारी समिति के बारे में। किसके बारे में? सहकारी समिति। जैसे पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया। अब तीसरी क्या है? सहकारी समिति है। ठीक है। जिसके अध्यक्ष अभी तक अमित शाह हैं। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोल दिया गया है? असंवैधानिक करार दिया गया है। इस संविधान संशोधन के अंदर ये था कि जो जज होते हैं, क्या होते हैं? जज जो होते हैं उनको जो नियुक्ति के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं वो कॉलेजियम पद्धति होती है। कौन सी होती है? कॉलेजियम पद्धति है। तो सरकार क्या कहती है कि कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाना चाहती थी। क्या लाना चाहती थी? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाना चाहती थी। उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? असंवैधानिक करार कर दिया। ठीक है। तो अभी तक जो न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस पद्धति के अनुसार होती है? कॉलेजियम पद्धति के अनुसार होती है। ठीक है। एकमात्र संविधान संशोधन जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? असंवैधानिक करार कर दिया, वो 99वां संविधान संशोधन 2015। अगली बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। सरकार किसकी थी?
नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ज़मीन है उसका स्थानांतरण के बारे में है, 3 पीगा कॉरिडोर के बारे में चर्चा है। अब हम बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन 2016 जो जीएसटी के बारे में है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में है। इसे लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। पहला राज्य जिसने जीएसटी को अपनाया वो असम है और जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पे लाया गया। किस संविधान संशोधन से लाया गया? 101वां संविधान संशोधन से लाया गया। अब बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया। आर्टिकल 338 क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर इसमें संशोधन किया गया 338 का ए लेके आए 89 संविधान संशोधन के अनुसार। उसमें क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर दोबारा इसमें संशोधन किया गया 101वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 338 बी और एक नए आयोग का गठन किया गया जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब हम बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में लाया गया, इंपॉर्टेंट है। इसी संविधान संशोधन के अनुसार आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया गया जनरल कैटेगरी वालों को, ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर कास्ट। इसके बेसिस पे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, जनरल जाति को आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया। इस संविधान संशोधन के तहत किस आर्टिकल में संशोधन किया गया? आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया। इसे याद रखना, आर्टिकल 16 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। अब हम बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन जो है एक बेसिकली एससी और एसटी का जो आरक्षण था उसे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, उससे संबंधित है। देखिए, जब भी कोई संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो उसके लिए पहले विधेयक आता है, बिल आता है। उस बिल को संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति पर क्या करना है? पास करवाना होता है। तो जब कोई बिल पास होता है तो पास होने के बाद बनता है एक्ट। क्या बनता है? एक्ट, अधिनियम बनता है। तो ये जो 104वां संविधान संशोधन था वो कौन सा बिल था? 126वां बिल था। वो पास हुआ संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए, उसके बाद वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, इसमें एक और संशोधन किया गया, जो एंग्लो इंडियन की सीट थी उसको खत्म कर दिया। 104वां संविधान संशोधन करके जो एंग्लो इंडियन की सीट थी उनको खत्म कर दिया। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीट कितनी थी? 2, और विधानसभा में कितनी थी? 1। अब इनको समाप्त कर दिया गया। अब कोई एंग्लो इंडियन और की सीट नहीं है, ना लोकसभा में है ना विधानसभा में। अगला है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था, सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन के लिए जो बिल आया था वो 127वां बिल आया था। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कुछ सुधार किए गए। और उसमें क्या सुधार किया गया? जो ओबीसी का निर्धारण है, जो ओबीसी कास्ट का निर्धारण है वो अब राज्य सरकार करेंगी। कौन करेंगी? राज्य सरकार करेंगी। ठीक है, ओबीसी जाति का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा होगा। ये आर्टिकल कौन सा है? नवीनतम आर्टिकल 105वां आर्टिकल है। एक आर्टिकल रह गया था, एक आर्टिकल है, उसका नाम है 69वां संविधान संशोधन 1991। इस 69वें संविधान संशोधन के अनुसार जो दिल्ली है और पांडिचेरी है, इसमें विधानसभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? विधानसभा की चर्चा है दिल्ली और पांडिचेरी में। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।